हरिओम। पूज्य बापूजी संदेश भेजते हैं, लेकिन हमने सुना है कि बापूजी अपने मर्जी से नहीं भेजते। जैसे कौन से संदेश? ये हमारे अपने लिए संदेश भेजते हैं ना बापूजी। तो बापूजी का जो संदेश आता है कई बार, तो वो संदेश वीडियो में आता है कि लिखित में आता है? कभी लिखित में आता है, और कभी वीडियो में आता है। वीडियो में आता है। इसको लेकर भी साधक भ्रम फैलाते हैं कि बापूजी का ये जो है संदेश है, आज्ञा के नाम पर ढोंग होता है, आज्ञा के नाम पे ये होता है, आज्ञा के नाम पे वो होता है। लोगों तो यहाँ तक भी बोल देते हैं। पीछे 1 साल पहले शायद इन्हीं दिनों में गुड़गांवा में सत्संग चल रहा था बापूजी का। तो किसी ने कहा, अरे बापूजी नहीं है, बापूजी नहीं है, ये कोई और है, बापूजी से बुलवाया जाता है, बापूजी से ये करवाया जाता है, बापूजी को गन रख करके बुलवाया जाता है, बापूजी से ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है। तो ऐसा आपको लगता है क्या? है? हम तो ऐसा मानते हैं, इस त्रिभुवन में तो क्या, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो बापूजी से ज़बरदस्ती बुलवाए। हमारे साक्षात गुरु जो है वो शहंशाह है, उनसे ज़बरदस्ती कोई बुलवाए ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। और जो ये सोच रखता है उसने गुरुजी को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, और गुरुदेव को वो मानता ही नहीं है, तो उसकी बात पे क्या भरोसा करना और क्या विश्वास करना। जो साधक हैं वो अपने गुरुदेव के सामर्थ्य को जानते हैं, और जो मूर्ख लोग इस तरीके से के भ्रम फैलाते हैं कि बापूजी से ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है, हैं? तो फिर ये भी ज़बरदस्ती बुलवाया होगा कि रामा भाई को बापूजी ने आज डांटा, नहीं ये तो बापूजी थे, फलाने बहन को डांटा, ये तो बापूजी ने ऐसा कहा है, उस पर तुम्हें विश्वास हो जाता है। लेकिन तुम्हारे लिए अगर कुछ बापूजी बोल देते हैं, तुम्हारे लिए कुछ आज्ञा आ जाती है कि इन लोगों से सावधान रहो, ये भ्रामक प्रचार करते हैं, इनका नाम लेकर के जब बोल दिया जाता है तो वो बापूजी से बुलवाया जाता है। और साधक किसी आश्रमवासी को, भाई को, बहन को, किसी को, मैनेजमेंट को बापूजी, और बापूजी नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? अपने बच्चों को अगर माता पिता नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? अभी आप सत्संग में सुन रहे थे तो हमें कैसे पता चले कि गुरु ने हमें स्वीकार किया है कि नहीं किया है? सुन रहे थे ना, अभी ये प्रश्न में वो आ गया कि भाई जब हमको भरी सभा में भी हिचक गुरुदेव सुना दे, कुछ भी बोल दे, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मार दे, उनका अधिकार है, ये अधिकार तुम्हारा थोड़ी ना है। और ये अधिकार तुम्हें पूछने का भी अधिकार नहीं है गुरुजी ने किसको डांटा और किसको मारा और किसको कहा, वो गुरु और शिष्य के बीच की बात है। तुमको किसने अधिकार दिया है ये? तो भ्रम फैलाने वाले तो तरह तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं कि बापूजी इसका ये मैसेज आता है वो झूठा है कि सच्चा है। आश्रम के द्वारा ऑफिशियली जो मैसेज आएगा, ठीक है, साक्षात बापूजी कुछ बोल रहे हैं तो बापूजी को तो आप जानते हो, बापूजी को तो पहचानते, बापूजी की वाणी भी जानते हो, उसमें फिर संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, इधर उधर के यूट्यूबिया बाबाओं के चक्कर में अगर आकर के अपने गुरु पे भरोसा ना करके और ऐसे यूट्यूबिया फेसबुकिया पे अगर तुम भरोसा करोगे तो फिर यूट्यूबिया और फेसबुकिया कैसे होंगे वो तुम जान सकते हो, पहचान सकते हो, अपना विवेक आप उपयोग कर सकते हो किस पे विश्वास करना किस पे नहीं करना। और ऐसे लोगों के लिए भी जब गुरुदेव सावधान कर देते हैं तो सावधान होने वाले साधक तो सावधान हो जाते हैं, पर जिसको सावधान नहीं होना उसको प्रोपगंडा ही खड़ा करना है, उसकी दुकानदारी ही वही है, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है, तो वो तो चिल्लाएगा, वो तो बोलेगा ही। और वो सक्रिय कब होते, उनकी दुकानदारी ज़्यादा कब चलती है कि जैसे ही गुरुदेव का स्वास्थ्य ज़्यादा लड़खड़ाएगा तो उनको माहौल बनाने का मौका मिल जाता है, भड़काने का मौका मिल जाता है, साधकों के साथ इमोशनल कार्ड खेलने का मौका मिल जाता है, फिर और भड़काएंगे, वो और भड़काएंगे, इमोशनली कार्ड खेलेंगे। तो ये साधकों के साथ इमोशनल कार्ड खेल करके आश्रम से ही आश्रम वालों को भड़काना, ये उनका पेशा है। तो बापूजी के मैसेज सच्चे आते हैं झूठे हैं बुलवाया जाता है, ये फालतू की बातें हैं। आश्रम में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी मैसेज आते हैं ऑफिशियली मैसेज, वो आश्रम के द्वारा आते हैं। पर कई बार ऐसे आश्रम के ही मैसेजों की कॉपी कर करके और उसमें भ्रामक प्रचार भी कर लेते हैं। जब बापूजी को जो है वो जोधपुर में जब ये सज़ा सुनाई गई थी उसके पहले ही कुछ लोगों ने आश्रम के ही लेटर पैड की कॉपी करके और वहाँ आह्वान कर दिया था। ये तो बापूजी ने सावधान किया था ना कि आश्रम के लेटर पैड पर ये चलो ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब फालतू की बातें हैं।
तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए गुरुदेव हमारे विराजमान हैं, समय समय पर आकर के वो हर प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। बाहर साधकों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब गुरुदेव तक मैसेज जाता है, संदेश जाता है। और कहीं भी कुछ भी गड़बड़ अगर होता है तो बापूजी वहाँ से उस साधक को फटकार भी लगाते हैं, डांट भी लगाते हैं, बोलते भी हैं, सावधान भी करते हैं। यह आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है ना। तो ये सब सरासर झूठ बातें हैं कि ये मैसेज झूठे होते हैं, ये होते हैं। बाहर के जो साधक वो मनगढ़ंत मैसेज डालेंगे वो झूठे होते हैं। आश्रम के ऑफिशियली चैनलों से, ऑफिशियली ग्रुप से जो मैसेज आएंगे उस पर विश्वास करें। बाकी बाहर तो 50 तरह के ग्रुप बने हैं और 50 तरह के ग्रुप पे आप भरोसा करने लायक है क्या? तो किस पे भरोसा नहीं करना है और किस पे करना है, ये आप अपना विवेक रखिए। और गुरुदेव ने इतना तो विवेक दिया ही है। और जब साक्षात और किसी की बात मत मानो, किसी की मत सुनो, कम से कम गुरुदेव की तो सुनो, ठीक है। हरिओम।